हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। तो स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 क्लास का जो आपका मैथ का थर्ड चैप्टर है पूर्णांक, इस चैप्टर का जितने भी प्रश्न उत्तर है यानी कि प्रश्नावली 3.1 को इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं जो बताऊंगा वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और सबसे पहले मैं आपके लिए इंट्रोडक्शन का वीडियो बता रहा हूं, और इंट्रोडक्शन का वीडियो जान लेना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। क्योंकि किसी भी चैप्टर को बनाने से पहले उससे इंट्रोड्यूस होना बहुत ज़रूरी होता है। तो थोड़ा सा उसके बारे में, इस चैप्टर के बारे में समझिए और जानिए। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, लेकिन आप धैर्यपूर्वक और ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने क्या सीखा। सबसे पहले अगर संख्या में देखा जाए तो सबसे पहले परिमेय संख्या, ठीक है। क्या था हमारा? परिमेय संख्या, सॉरी, सबसे पहले प्राकृत संख्या। क्या था हमारा? प्राकृत संख्या, जिसे हम n से निरूपित करते थे, ठीक है। n लिखते हैं, आप समझ जाइए ये प्राकृत संख्या है। जो आपका क्या से स्टार्ट हुआ था? 1 2 3 4 इस प्रकार से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद आपका आया पूर्णांक। पूर्णांक को w से शायद निरूपित करते हैं, और इसे ये जो 0 से स्टार्ट हुआ था। अब हमारा आ गया क्या? जो अगला आ गया हमारा पूर्णांक संख्या, ठीक है। पूर्णांक संख्या को किससे निरूपित करते हैं समझिएगा। शायद इसे आई से करते हैं, क्योंकि इसे इंटीजर नंबर भी इंग्लिश में कहते हैं। और जिसमें हमारा आता है -2 -3 -4 इस प्रकार से, फिर 0 1 2 3 इस प्रकार से इसमें चलता है। यानी कि इसमें जो पूर्णांक संख्या आपका है, इसमें माइनस का भी संख्या आता है, प्लस का भी आता है और 0 भी आता है। लेकिन आपके लिए एक और अच्छी बात है कि समझिए, देखिए, अगर आप इस अध्याय में जितने भी प्रश्न हैं, सभी प्रश्न को आप आराम से बना लीजिएगा। कब? जब इस वीडियो में जो सबसे पहले आपको मैं जो बता रहा हूँ वो आप पहले समझ जाइएगा तब। तो समझिए क्या आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, एक रेखा है, ठीक है। सबसे पहले हमें संख्या रेखा के बारे में समझना है। संख्या रेखा जो होता है, इसे आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। इधर हो गया, एक हो गया बायां, और ये एक हो गया हमारा LHS साइड, और दूसरा हमारा हो गया RHS साइड, ठीक है। LHS साइड और RHS साइड समझ गए, यानी कि एक साइड आपका दायां साइड है और दूसरा बायां साइड है। तो कौन सा हमारा बायां है और कौन सा दायां है ये भी समझिए, क्योंकि बहुत बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दायां साइड हो गया, ठीक है। ये हमारा दायां साइड हो गया, और ये हमारा बायां साइड हो गया। बस ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपका क्या हुआ? दायां साइड, ये हुआ आपका दायां साइड, और ये बायां साइड। यानी कि दायां साइड और बायां साइड आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हर चैप्टर में जितने भी प्रश्न मिलेंगे सभी आपको इसी प्रकार से मिलेंगे कि दाएं पक्ष संख्या के दाएं ओर लिखा हुआ है तो किसी में बाएं ओर लिखा हुआ है, ये आपको ज़्यादा वहाँ देखने को मिलेगा। अब समझिए, इधर संख्या रेखा में जो इस साइड दाएं साइड जो भी लिखा जाएगा वो इधर माइनस में लिखा जाएगा। इधर क्या होगा? माइनस में। और संख्या रेखा के इस साइड बाएं और जो भी होगा इधर सब प्लस में होगा। प्लस में होगा मतलब समझिए, जैसे देखिए यहाँ जो सो गैपिंग रखते हैं 1 इस प्रकार से गैप करते हैं। इधर जो होगा देखिए होगा -1 -2 -3 -4 इस प्रकार से चलेगा। फिर यहाँ 0 हो जाएगा, फिर 1 2 3 और ये 4 इस प्रकार से चलेगा। आने की संख्या रेखा में दाएं ओर जो सो आपका माइनस की ओर जाएगा और इधर बाएं ओर प्लस की ओर। तो एक बात और समझिए आप कि जो आपका संख्या रेखा है, समझिएगा, देखिए जो संख्या रेखा आपका है, संख्या रेखा जो है आपका, इधर आपका पॉजिटिव संख्या जाएगा और इधर नेगेटिव, ठीक है। यानी कि इधर माइनस का और इधर प्लस का बात होगा, और बीच में 0। तो जितने भी, समझिएगा, पूर्णांक संख्या में आपको ध्यान रखना है कि जितने भी पूर्णांक में जितने भी नेगेटिव वाले नंबर हैं सभी जो सो 0 से छोटा होते हैं। क्यों छोटा होते हैं समझिए। यानी कि अगर आप -5 को देखिए, -5 और 0 को अगर आप देखेंगे तो कौन बड़ा होगा? 0 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 0 बड़ा क्यों होगा? क्योंकि -5 यानी कि उसमें 5 कर्जा लगा हुआ है, लेकिन 0 है तो 0 यानी कि हमारे पास कुछ कर्जा नहीं है। समझिएगा, आपके पास कोई कर्जा नहीं है, ठीक है। आप किसी से कर्जा नहीं लिए, और कोई व्यक्ति जो सो किसी से 20 रुपये कर्जा लिया है, तो ज़्यादा माइनस कौन है? जो 20 रुपये कर्जा लिया है वो ज़्यादा माइनस में। क्यों माइनस में है? क्योंकि उस पर 20 रुपया कर्ज है, ऋण है, ठीक है, इसीलिए वो माइनस में होगा। तो 0 जितने भी संख्या रेखा में जितने भी दाएं और जो जितने भी नंबर होते हैं, यानी कि माइनस वाले जितने भी होते हैं सभी 0 से क्या होते हैं? छोटे होते हैं। और संख्या के रेखा के बाईं ओर, इस ओर, ठीक है, प्लस साइड और दाईं ओर जितने भी संख्या होते हैं सब 0 से बड़े होते हैं।
बस आपको ये ध्यान रखना है कि इधर जो सब माइनस का होता है और इधर सब जीरो से छोटा होता है और इधर जीरो से सब बड़ा होता है। यही आपको मेन हमको समझाना था, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न हमारे अध्याय में पूछा जा रहा है 3.1 में, ठीक है। समझिएगा, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपको कि निम्नलिखित में धनात्मक तथा ऋणात्मक पूर्णांक को पहचानिए कि कौन सा धनात्मक है और कौन सा ऋणात्मक है, इसमें पहचानने को बोल रहा है। तो देखिए धनात्मक कौन है और कौन ऋणात्मक है, समझिएगा। धनात्मक का अर्थ क्या होता है, जिसमें माइनस का चिन्ह नहीं लगा हुआ है वो धनात्मक होगा, और ऋणात्मक का चिन्ह जिसमें माइनस का चिन्ह लगा होगा वो ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। जैसे ऋणात्मक, ये हमारा ऋणात्मक हो जाएगा माइनस के चिन्ह वाला, और प्लस यानी कि धनात्मक हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान में रखना है। तो प्लस 4 है, 4 सिर्फ है, तो 4 आपका क्या होगा, 4 जो है सो धनात्मक संख्या है। 3/2 हमारा क्या है, धनात्मक संख्या है। फिर आता है 2 भी हमारा क्या है, धनात्मक संख्या है। 7/4 हमारा धनात्मक संख्या है। 0 हमारा क्या है, एक धनात्मक संख्या है। लेकिन अब आपका आता है -5। तो देखिए -5 जो है इसके आगे माइनस लगा हुआ है यानी कि ऋण है इस पर, तो -5 क्या हो जाएगा, आपका ऋणात्मक संख्या हो जाएगा। ये संख्या रेखा का किस ओर है, बाईं ओर है, ठीक है। ये संख्या रेखा हो गया, संख्या रेखा का किस ओर है, इस ओर है, माइनस साइड ओर, ठीक है। ये प्लस का साइड होता है और बीच में 0 होता है, तो इस ओर जो सो है, ठीक है। बस आपको ध्यान में रखना है, इस ओर है। तो अब हम अगला देखते हैं, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट है। देखिए ये आपका ऋणात्मक संख्या है, 11 जो सो ऋणात्मक संख्या है, 51 जो सो पॉजिटिव है। फिर 4.5 ये भी आपका प्लस का संख्या है। 5/6 ये प्लस का संख्या यानी कि पॉजिटिव संख्या है, धनात्मक संख्या है। अगला है आपका -7, तो -7 आपका क्या होगा, एक ऋणात्मक संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब अगला आता है -7 हो गया। अब अगला दिया है आपका 5, तो 5 क्या है, बटे में या क्या है, समझिएगा। देखिए इसके ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, मान लीजिए कि 1 मान लेते हैं, तो हमारा ये भी जो है सो 5 जो है सो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर यानी कि धनात्मक संख्या ये भी है। अब देखिए अगला आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि विपरीत के निम्नलिखित के विपरीत लिखिए, यानी कि अपोजिट लिखना है। जैसे 2 का अपोजिट नीचे के क्या, देखिए अपोजिट विपरीत का अर्थ क्या होता है, उल्टा। जैसे देखिए ऊपर का क्या हो जाएगा, नीचे, आगे का पीछे, जाना का आना, ठीक है, इस प्रकार। तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 का -2 हो जाएगा, अपोजिट वही है ना। 5 का क्या हो जाएगा, -5 का अपोजिट 5 हो जाएगा, तो अपोजिट यही होता है। इसमें आपको अपोजिट लिखना है, तो अपोजिट क्या होता है, उल्टा। तो समझिएगा उल्टा का अर्थ यहाँ आपको जो प्रश्न में पूछा गया है ये क्या होता है, कहा जाता है 10 केजी भार में वृद्धि, तो 10 केजी भार में हानि, यानी कि ये आपका प्लस में है, 10 केजी प्लस में है, ठीक है, पॉजिटिव नंबर में। तो 10 केजी माइनस का 10 केजी हो जाएगा, यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ कि 10 केजी भार में हानि, ठीक है। 10 केजी वृद्धि के जगह पर आप क्या लिख दीजिए, हानि लिख दीजिए, ठीक है। क्या लिख दीजिए, हानि, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर अगला समझिएगा, अगला पूछा जा रहा है आपसे बी नंबर में कि पश्चिम की ओर जाना, तो पश्चिम का उल्टा क्या हो जाएगा। देखिए आपको एक शो हो रहा है स्क्रीन पर, आप समझ जाइएगा इंडिया का मैप से कि कौन साइड पूरब है, कौन पश्चिम है, कौन उत्तर है, कौन दक्षिण है, ठीक है। तो पश्चिम का उल्टा क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है कि पश्चिम की ओर जाना, तो हो जाएगा पूरब की ओर जाना, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, पूरब की ओर जाना। बस अगला है -80 केजी, तो प्लस का 80 केजी हो जाएगा, जहाँ माइनस का वहाँ प्लस हो जाएगा। फिर अगला है डी नंबर का, समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर आने की, देखिए समझिएगा ऊपर बोला जा रहा है, तो ऊपर आने की ये पॉजिटिव में है, तो इसका हमें उल्टा लिखना है, तो नीचे हो जाएगा। जैसे देखिए समुद्र है, ठीक है, और ये समुद्र का गहराई है, पानी है, क्या बोल रहा है, समुद्र से 100 मीटर ऊपर, यानी कि ऊपर है, तो ये हमारा पॉजिटिव नंबर में है। लेकिन अब क्या इसका उल्टा हम लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, समुद्र से 100 मीटर नीचे, यानी कि 100 जो है सो हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, यानी कि आप 100 हमारा जो है सो नीचे हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे समुद्र तल से 100 मीटर नीचे, ठीक है, ऊपर के जगह पर आप नीचे लिख दीजिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर ई है 2 का, इसमें कहा जाता है 500 का हानि यानी कि माइनस में है, ठीक है। और वृद्धि यानी कि लाभ, वृद्धि जो भी आएगा, अगर लाभ यहाँ रहता तो प्लस में हो जाता, लेकिन हानि है तो आपका क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये आपका हानि है, तो 500 क्या हो जाएगा, आपका वृद्धि हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ कि 500 पॉजिटिव, अर्थात लिख सकते हैं 500 का वृद्धि या 500 का लाभ, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 2 समझ चुके होंगे, अब क्वेश्चन नंबर 3 को समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से उपयुक्त संख्याओं को उचित चिन्ह प्लस और माइनस लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखिए। यानी कि आपके पास 4-5 क्वेश्चन दे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, और इसमें से कौन सा प्लस का चिन्ह और कौन सा माइनस का चिन्ह लगेगा, ऋणात्मक का और कौन सा धनात्मक का,
ये हमें इसमें लगाना है। तो देखिए कहा जाता है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कि एक हवाई जहाज भूमि से 2500 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। देखिए मान लीजिए कि आपका ये भूमि है, ठीक है, और यहाँ से ऊंचाई पर कितना, ऊंचाई पर कितना बोल जाता है 2500 मीटर पर 2500 यानी कि 2500 किलोमीटर पर, इतना मीटर पर, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। पॉजिटिव में क्यों होगा, क्योंकि ऊपर है, ठीक है। अगर यही नीचे होता तो माइनस में होता, तो ये हमारा प्लस में आ जाएगा और इसमें प्लस का चिन्ह लगेगा। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन में प्लस का चिन्ह लगाना है, बस आपको ये ध्यान में रखना है, इसमें प्लस, ये धनात्मक में होगा फर्स्ट का, ठीक है। अगला हमारा कहा जाता है एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 मीटर गहराई में चल रहा है। तो देखिए समुद्र तल ये है, ये समुद्र का ऊपर वाला भाग है, ठीक है, ऊपर वाला भाग है ये, और ये आपका जो सो ऊपर वाला भाग है। अब नीचे नीचे कहा जा रहा है, तो समुद्र तल का नीचे ये पानी है और ये गहराई है। समुद्र तल से नीचे कितना 800 मीटर, तो समुद्र तल से नीचे 800 मीटर है, कितना 800 मीटर है। तो नीचे की बात हो रहा है तो माइनस में, आप समझ जाइए। इसमें जो संख्या रेखा है किस प्रकार से काम कर रहा है, संख्या रेखा इस प्रकार से काम कर रहा है। देखिए ये आपका इधर प्लस का हो गया, ये आपका पॉजिटिव नंबर हो गया, और ये आपका नेगेटिव नंबर। और ये मान लीजिए कि आपका ये जीरो जो है ये समुद्र तल है, ठीक है। जीरो क्या है, समुद्र का तल है, और इधर आपका ऊपर है और इधर आपका नीचे है, बस। तो ऊपर जो संख्या जाएगा वो पॉजिटिव में होगा, और जो नीचे जो संख्या आएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में। तो समुद्र के तल में यानी कि समुद्र की गहराई में पनडुब्बी चलता है, तो 800 मीटर इसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। तो इसमें हमारा क्या होगा, ऋणात्मक का चिन्ह होगा, ठीक है, यहाँ ऋणात्मक का चिन्ह दे देंगे। अब अगला आता है 0 से 10 डिग्री ताप ऊपर, 0 से 10 डिग्री ऊपर, 0 से 10 डिग्री ऊपर। अगर 0 से 10 डिग्री ऊपर का बात हम करते हैं तो हमारा क्या आएगा, 0 से 10 डिग्री ऊपर पॉजिटिव में आएगा। लेकिन यही अगर लिखा रहता है 0 से 10 डिग्री नीचे, 0 से 10, देखिए संख्या रेखा समझिए, यहाँ मान लीजिए 0 है, ठीक है, और मान लीजिए 1 2 3 4 5, मान लीजिए यहाँ तक 10 आ गया, ठीक है, और ये इधर प्लस का 10 आया है क्योंकि इधर प्लस का संख्या दर्शाया जाता है, और मान लीजिए कि इस प्रकार से इधर माइनस का 10 आ गया क्योंकि इधर माइनस का संख्या। तो हमें कहा जा रहा है कि 0 से 10, 0 से यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री तापमान ऊपर, तो ऊपर हमारा पॉजिटिव संख्या की ओर जाएगा, ठीक है, ऊपर। और नीचे बोला जाता तो नेगेटिव संख्या की ओर आता, तो हमारा पॉजिटिव संख्या बोला गया जा रहा है, तो हमारा ऊपर बोला जा रहा है तो पॉजिटिव संख्या, इसीलिए यहाँ आपका प्लस का चिन्ह होगा, ठीक है। अगला है बैंक खाते में बैंक खाते में 100 रुपया जमा, तो जमा कर रहे हैं आप, निकालेंगे तो क्या होगा, आपको पैसा खत्म होगा, यानी कि अब हानि हो रहा है आपका। तो जमा कर रहे हैं तो प्लस का संख्या हो जाएगा। 100 रुपये का हानि हुआ, हानि का अर्थ सीधा क्या होता है, माइनस, यानी कि 100 रुपया का आपका खो जाता है या कहीं कुछ और हो गया तो क्या होता है कि 100 रुपया आपका हानि हो जाता है। लेकिन यही आप 100 रुपया पा लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, वो प्रॉफिट हो जाएगा। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा बन रहा है, लेकिन आप वीडियो को धैर्यपूर्वक और ध्यान से अगर समझ लेते हैं तो मेरा ये गारंटी है कि जितने भी प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं सभी प्रश्न एक बार वीडियो देखने के बाद दूसरा बार आप खुद से बना लीजिएगा। तो वीडियो को आपको बस सिर्फ ध्यान से देखना है और धैर्यपूर्वक देखना। यूट्यूब पर जो 1000 वीडियो आप देखेंगे सर्च करके, आप एक ही वीडियो को देख लीजिए। मैं एक ही वीडियो में ऐसा आपको बता देता हूँ कि आपको पूरा तरह से प्योर कंटेंट दे देता हूँ, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा व्यर्थ की बातें ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को समझिए, ठीक है। कहा जाता है निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो संख्या रेखा पर दर्शाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। समझिएगा संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया जाता है किसी भी चीज़ को। जैसे मान लीजिए ये हमारा संख्या रेखा है, इसे 2 भाग में हम काट देते हैं। ये हमारा प्लस का हो गया, ये साइड प्लस का हो जाता है, ये साइड माइनस का। बस आपको ये ध्यान में रखना है, हम ये वाले क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 8 आ गया, ठीक है, और इधर 7 है, फिर 5 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, और इधर हमारा 1 2 3 4 5, और इधर मान लें कि 5 6 7 8 तक आ जाता है, और इधर माइनस का हो जाएगा। माइनस का क्यों होगा, क्योंकि इधर जितना भी काम होगा हमारा माइनस की ओर होगा और इधर प्लस की ओर होगा, ठीक है। तो हमारा 8 जो है सो संख्या रेखा पर यहाँ है, तो इसे कैसे दर्शाते हैं समझिएगा। बस यहाँ आप समझ चुके हैं कि संख्या रेखा पर 8 कहाँ है, देख लिए। तो आपको बस ऐसे क्या करना है, यहाँ 0 लिख देना है और यहाँ 8, यहाँ जो सो 8 भाग में से कन्वर्ट कर देना है। देखिए 1 2 3 4 5 3 और 4 5 6 और 2 और आगे करके 7 8 करके यहाँ आपको 8 को लिख देना है, और संख्या रेखा पर 8 आपका निरूपण हो गया। बस यही जो सो आपका था। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर जो बी है उसे समझिएगा। कहा जाता है -6 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो -6, माइनस की बात हो रहा है तो हमारा पता चल गया कि इधर होगा, ठीक है, क्योंकि माइनस का बात हमारा जो सो हमेशा जो सो दाईं ओर होता है। क्या होता है, बाईं ओर होता है कि नहीं।
तो देखिए 1 2 3 4 5 6, अगला हमारा 6 आ जाएगा और -6 यहाँ दर्शाएगा। तो -6 की कहाँ है, 0 से जो सो बाईं ओर हमें 6 पर चलना होगा, तो हमें क्या हो जाएगा वहाँ जो सो क्या मिल जाएगा, -6 मिल जाएगा। अब -2 है तो -2 हमारा यहीं हो गया, तो यहाँ -2 हो गया। सी नंबर क्वेश्चन नंबर फिर इसका हल हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर डी और ई को समझिए। कहा जाता है क्वेश्चन नंबर सी में कि 7 को +7 को दर्शाना है। तो मान लीजिए 0 यहाँ से स्टार्ट होता है और इधर माइनस की संख्या है, ठीक है, इधर माइनस की संख्या है और इधर पॉजिटिव संख्या प्लस की है। तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 और यहाँ 7 हो जाता है, तो यहाँ 7 दर्शा दिए और इस प्रकार से संख्या रेखा पर ये दर्शाया जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा एक रेखा खींचना है, ठीक है, अगर संख्या रेखा पर दर्शाने को कहा जाता है। और आप यहाँ सिर्फ 0 लिखेंगे और अगर 7 को अगर दर्शाना है आपको तो यहाँ 7 आप गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ गिन लेंगे बराबर भागों में और यहाँ 7 को लिख देना है। बस यही जो सो आपका संख्या रेखा पर 7 दर्शा गया, यानी कि 7 को आप संख्या रेखा पर निरूपण कर लिए। अब -5 था तो -5 को यहाँ लिख देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर आप जाते हैं माइनस की बात हो रहा है तो माइनस की बात हो रहा है तो हमें इस ओर चलना होगा, ठीक है, इस ओर चलना होगा और माइनस की बात होता है इसी कारण से इस ओर चलना होता है, तो -5 यहाँ से आपका निरूपण हो गया। इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर जो सो 4 को समझ चुके होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 को समझिए। कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 5 में कि नीचे दिए हुए पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांकों को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। बढ़ते हुए क्रम में हमें लिखने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इस प्रकार से बढ़ जा रहा है ना। पहले यानी कि 0 फिर 1 2 बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे, जैसे समझिए 0 1 2 3 तो बढ़ रहा है, 0 से 1 बढ़ा फिर 2 बढ़ा 3 बढ़ा, तो ये हमारा हो गया बढ़ते हुए क्रम में। तो हमारा क्या है, 0 से -7 की ओर जाना है, ठीक है, 0 से -7 की ओर। देखिए 0 हमारा कहाँ होता है, 0 यहाँ होता है, ठीक है, और हमें -7 की ओर, मान लीजिए कि 7 यहाँ है, ठीक है, -7 7 नहीं, आपको चिन्ह पर ध्यान रखना है कि प्लस की बात हो रहा है या माइनस की बात होगा तो हमेशा बाईं ओर चलना है और प्लस की बात होगा तो हमेशा बाईं और दाईं ओर चलना है, ठीक है। तो -7 0 और -7 के बीच में जो संख्या जो भी पूर्णांक है उसे हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो देखिए जैसे 0, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है, 0 एक सेकंड, बढ़ते हुए क्रम में जाना है तो हमारा क्या बढ़ रहा है, -7 फिर 6, इसे देखिए बढ़ रहा है -6 फिर -5 हो जाएगा आपका, फिर -4 हो जाएगा, फिर -3 हो जाएगा और इस प्रकार से -2 -1 और 0। देखिए 6 के बाद 7 के बाद -7 के बाद 6 तो 7 से थोड़ा सा बड़ा है, 1 बड़ा है, फिर -6 से 5 1 बड़ा है, फिर -5 से -4 1 बड़ा, इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते आपका 0 तक आ गया। तो आप यहाँ लिख सकते हैं इस प्रकार से -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 और 0 और इस प्रकार से दर्शा दीजिए आप। और ये आपका जो सो बढ़ते हुए क्रम में 0 और 7 के बीच की संख्या है। अब अगला हमारा क्वेश्चन नंबर बी है, क्वेश्चन नंबर 5 का बी, -3 और 3 के बीच में जो संख्या है उसे आप बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, ठीक है। तो देखिए -3 और 3 के बीच में है, ठीक है, मान लीजिए कि -3 यहाँ है और ये हमारा 0 हो गया और 3 यहाँ है, ठीक है। तो देखिए इसके बीच में कौन कौन है, 2 है फिर -1 है, ठीक है, और इस तरह से यहाँ फिर 1 है और यहाँ फिर 2 है। तो देखिए बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो -3 बढ़ रहा है, फिर -2 -1 और 0, फिर 1 2 3 और इस प्रकार से ये बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया, यानी कि बढ़ रहा है, यानी कि -3 पहले छोटा है फिर उससे थोड़ा सा बड़ा फिर बढ़ते हुए जा रहा है, तो हमारा ये बढ़ते हुए क्रम में हो गया। और क्वेश्चन नंबर बी जो सो आपका फाइनली संख्या रेखा पर निरूपण हो गया। अब अगला है -5 और 0 के बीच जो संख्या है उसे आप जो सो क्या कीजिए, संख्या रेखा पर निरूपण कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, -5 से आपको चलना है, 5 4 3 -2 -1 और 0 लिख दीजिए, ये आपका संख्या रेखा पर निरूपण हो गया। और इस प्रकार से -8 और -15 के बीच में आपको संख्या रेखा लिखना है, तो क्या हो जाएगा, -15 क्यों हुआ, क्योंकि ये बढ़ते हुए जा रहा है, पहले छोटा फिर उससे बड़ा -14 और -13 फिर -12 फिर -11 फिर -9 फिर 9 10 और फिर -8 आ जाएगा और इस प्रकार से आपका संख्या रेखा पर ये निरूपण हो जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं जो आपका 6 नंबर का है। कहा जाता है 6 नंबर में कि निम्नलिखित प्रत्येक युग्म में कौन सी संख्या रेखा पर दाईं ओर स्थित है। संख्या रेखा पर दाईं ओर स्थित है। दाईं ओर देखिए संख्या रेखा पर 2 पक्ष होता है, एक बाईं और एक दाईं ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का 1 को समझिए। देखिए
एक संख्या रेखा है, ठीक है। संख्या रेखा पर पूछा जा रहा है कि 2 और 8, सबसे पहले चिन्हों में देखना है कि माइनस में या प्लस में है। तो 2 और 8 आपको प्लस में दिया गया है, यानी कि हमें ये फिक्स हो गया कि जीरो के हमें कौन सा साइड होगा, ये आपको अपनी डिसीजन डिस्कस करना है और डिसीजन लेना है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा हो जाता है बाईं ओर हो जाता है, ठीक है। ये हमारा बाईं ओर हो जाता है, लिख देते हैं, ये आपका बाईं ओर हो गया और ये आपका दाईं ओर हो जाता है, ठीक है। तो दाईं ओर जितनी भी संख्या होता है सब पॉजिटिव में होता है। तो हमारा 2 और 8 हमारा क्या है, ये पॉजिटिव संख्या है और ये हमारा दाईं ओर स्थित है, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर ए जो सो दाईं ओर स्थित है। अब देखिए यहीं से समझ जाइए कि -3 और 8 हमारा क्या है, बाएं ओर स्थित है। क्यों बाएं ओर स्थित है, क्योंकि ये हमारा बायां साइड है और बाएं साइड में माइनस की संख्या चलता है। तो 3 और 8 जो सो हमारा बाएं ओर स्थित है, इस प्रकार से। अगला फिर हमारा आता है, क्या आता है, 0 और 0। देखिए 0 और माइनस का 1 यानी कि बाएं ओर है और 0 हमारा जो सो न्यूट्रल बीच में है, ठीक है। फिर 0 और -5, तो इस प्रकार से ये भी होगा कि -5 जो सो हमारा क्या है, बाएं ओर स्थित है, दाएं ओर नहीं, बाएं ओर स्थित है। तो बाएं ओर स्थित होने के कारण से ये दाएं ओर नहीं, माइनस की संख्या में है, ठीक है। अगला है हमारा -6 और 6। -6, देखिए -6 यहाँ आ गया और 6 यहाँ आ गया, ठीक है। यहाँ से 6 बार जाएंगे, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से करके। तो -6 हमारा जो सो बाएं ओर है और +6 दाएं ओर है, बस। तो आपको ये ध्यान रखना, ये हमारा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इधर दाएं ओर होता है, इधर बाएं ओर होता है, बस। और अगला है हमारा -12 और -15। तो -15 मान लीजिए कि -15 यहाँ आ गया, ठीक है। और प्लस का 12 यहाँ आ गया, प्लस का 12। तो ये हमारा पॉजिटिव संख्या है, अर्थात ये हमारा दाईं ओर आएगा और ये हमारा नेगेटिव संख्या है तो हमारा बाईं ओर आएगा। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि संख्या रेखा पर जो भी संख्या निरूपण होता है, जो बाएं ओर जितने भी संख्या होता है, यानी कि संख्या जीरो के इस साइड जितने भी संख्या होते हैं सभी पॉजिटिव संख्या, सभी नेगेटिव संख्या होता है बाईं ओर, ठीक है। और जो दाईं ओर होता है सभी पॉजिटिव संख्या होता है, इधर नेगेटिव संख्या, इधर पॉजिटिव संख्या, बस आपको ये ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 7 को समझिए। कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। कहा जाता है कि सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक क्या है। अगर सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक देखा जाए तो क्या 0 है, नहीं, ये असत्य है। असत्य क्यों, समझिएगा। जैसे देखिए पूर्णांक संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या जो माइनस में होता है, जैसे -2 1 0 फिर 1 2, यानी कि इसमें जो सो आपको सब मिल जाएगा। पूर्णांक संख्या में माइनस वाला भी संख्या होता है और प्लस वाला भी संख्या होता है और 0 भी होता है। तो क्या 0 जो है सो सबसे छोटा पूर्णांक संख्या है, नहीं, 0 से भी छोटा क्या होता है, जो माइनस वाले संख्या होते हो। क्योंकि 0 यानी कि आप पर कोई कर्जा नहीं है, लेकिन अगर आप -10 यानी कि 10 रुपये आप किसी से कर्जा खाए हैं, तो ना कर्जा ना खाए वो ही बढ़िया है कि कर्जा खाए वो बढ़िया है। माइनस में आपका जैसे देखिए, अब आप समझ जाइएगा कि अकाउंट में किसी का पैसा होता है तो कभी कभी क्या होता है कि अकाउंट में माइनस में कर देता है। क्यों, अगर माइनस में कर देता है तो क्या होता है कि आप पैसा डालेंगे तो जितना माइनस में रहता है 100 200 उतना पैसा कट जाता है। लेकिन आपका 0 है तो 0 में माइनस में नहीं है, 0 सिर्फ लिखा है, तो 0 में आपका पैसा नहीं कटेगा। तो अच्छा है कि हमारा 0 ही रहे। तो 0 क्या हो जाएगा, हमारा -2 से बड़ी संख्या है, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा पहला। अगला हमारा -26 -25 से बड़ा है। हाँ, -26 जो है वो 25 से बड़ा है, नहीं, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। -26 जो है 25 से बड़ा नहीं है, क्योंकि -26 यानी कि इस पर ज़्यादा कर्जा है और -25 25 है, लेकिन इस पर 25 रुपये के कर्जा और इस पर 26 रुपये यानी कि 1 रुपये का कर्जा इससे अधिक है, तो यही हमारा माइनस में जा रहा है। तो ये हमारा छोटा संख्या हो जाएगा और ये हमारा बड़ा संख्या हो जाएगा। तो 25 हमारा बड़ा संख्या है, लेकिन यहाँ उल्टा पूछा गया कि -26 जो 25 से बड़ा है, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा, ठीक है। अब अगला हमारा क्वेश्चन नंबर सी। कहा जाता है संख्या रेखा पर -7 और 11 के दाईं ओर स्थित है, नहीं, ये आपका जो सो -7 और 11 बाएं ओर स्थित है। क्यों, जैसे देखिए संख्या रेखा ये है और यहाँ से 0 स्टार्ट होता है, ये हमारा दाईं ओर हो जाता है और दाईं ओर की संख्या प्लस में होता है, ये ध्यान में रखना है। और ये हमारा बाईं ओर हो जाता है और बाईं ओर की संख्या माइनस में होता है। और जो हमारा -7 और 11 है वो बाईं ओर की संख्या है, दाईं ओर यहाँ लिखा हुआ है लेकिन ये बाईं ओर की संख्या है, तो ये हमारा ये भी गलत हो जाएगा, ये भी असत्य हो जाएगा। अगला कहा जाता है संख्या रेखा पर -6 -50 और -100 दाईं ओर स्थित है, नहीं, ये बाईं ओर स्थित है। अगला कहा जाता है ऋणात्मक संख्या 0 से बड़ी होती है, नहीं, ऋणात्मक संख्या 0 से कभी बड़ी नहीं होगी। क्यों, ये सब सत्य कथन जो दिया गया सभी गलत कथन है। जो भी आपके पास जैसे कि -25 है वो 0 से कभी बड़ा नहीं हो सकता है। 0 जो सो -25 से बड़ा है। क्यों, क्योंकि आप पास कुछ कर्जा नहीं है और -25 यानी कि आप कर्जा में डूबे हुए हैं। इस प्रकार से जितने भी
ऋणात्मक संख्या है सभी जीरो से छोटे होंगे, बड़े नहीं, क्या लिख सकते हैं आप, जीरो से छोटे होंगे। ठीक है, अब अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 को समझिए। कहा जाता है कि वर्षा के किसी विशेष दिन को भारत के 5 स्थान पर रहे तापमान की सूची नीचे दी गई है। शिमला है, सियाचिन है, रांची है, दिल्ली है और श्रीनगर है। कहा जाता है कि सियाचिन में जो सो 0 से 10 डिग्री चला जाता है। फिर अगला है आपका शिमला में 0 से 2 डिग्री तक जाता है। फिर है रांची में 0 से 30 डिग्री तक जाता है। और दिल्ली में 0 से 20 डिग्री और श्रीनगर में 0 से 5 डिग्री। अब इसमें आपको प्रश्न पूछा जाता है कि इन स्थानों के तापमान को पूर्णांक के रूप में लिखिए। पूर्णांक के रूप में लिखिए, आराम से लिख सकते हैं। जो स्थान आपके पास दिया गया उसे पूर्णांक के रूप में लिखिए, जो आपके संख्या दिया गया। अगला है, कहता है कौन सा स्थान सबसे ठंडा है। तो बी का आंसर सबसे पहले मैं आपको दे देता हूं कि कौन सा स्थान ठंडा होगा। देखिए, अगर आपके घर तरफ गर्मी के समय 50 डिग्री टेम्परेचर है तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है। लेकिन आप जितना नीचे जाएगा, जैसे 50, अगर 30 आ जाएगा तो कम लगेगा, 20 आ रहा है तो कम लगेगा, 0 हो जाएगा यानी कि 9 है, 8 है, अभी ठंडे के मौसम में 8-9 होता है, तो 8-9 में देखते हैं कि ठंड ज़्यादा बढ़ता है। तो 0 से 5 जहाँ है, 0 से 2 जहाँ है, वहाँ जो सो ज़्यादा क्या होगा, उस स्थान ज़्यादा ठंडा होगा। अर्थात हमारा जो शिमला है, शिमला एक हो गया और दूसरा श्रीनगर, ये दोनों हमारा क्या है, बहुत ही ठंडी जगह है। ठीक है, बहुत ही ठंडी जगह है। और एक आप सियाचिन को भी रख सकते हैं क्योंकि 0 से 10 डिग्री के बीच में, तो ये सब हमारा ठंडा जगह है। तो ठंडा जगह पर हम घेर लगा देते हैं और आप समझ जाइएगा, ये हमारा ठंडा जगह हो गया, ये हो गया, और ये शिमला है, फिर सियाचिन है और अगला श्रीनगर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर बी का आंसर है ये सब। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर बी का आंसर समझ चुके होंगे आप। अब क्वेश्चन नंबर ए को देखिए, कहा जाता है इन स्थानों के तापमान को पूर्णांकों के रूप में लिखिए। आराम से पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। तो पूर्णांक के रूप में इसे कैसे लिख सकते हैं, जैसे देखिए, संख्या रेखा पर आप निरूपित कर दीजिए और उसे लिख दीजिए। जैसे 0 यहाँ होता है और 10 हमें बढ़ रहा है, तो 10 बढ़ रहा है तो 10 हमें पॉजिटिव नंबर की ओर चल जाएगा। तो इसे आप लिख सकते हैं 0, एक सेकेंड देखिएगा, इसे लिख सकते हैं आप। फर्स्ट वाला को लिखेंगे 0 और 10। ठीक है, फिर इसे लिखेंगे 0 और 2, 0 और 30, फिर अगला है 0 और 20। इस प्रकार से 0 और 5, अगर माइनस की संख्या रहता तो माइनस, और इस प्रकार से लिखते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार जो सो तापमान को पूर्णांकों के रूप में लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर ए का आंसर था और बी का पहले मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 को समझिए। कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 9 में कि -15 से बड़ी 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। -15 से 4, देखिए -15 से हमें 4 बड़ा बोल रहा है, -15 से 4 को बड़ा लिखना है। तो देखिए -15 है, -15 से बड़ा क्या हो जाएगा, -14 हो जाएगा, -13 हो जाएगा, -12, यानी कि ऋणात्मक वाले संख्या में जितना नीचे रहेगा उतना ही वो कम हानि में रहेगा। लेकिन आप जितना ऊपर जाते हैं, जैसे 1000 माइनस का 1000, तो आपके पास -1000 रुपये कर जाए, लेकिन -5 तो ये आपके पास कम कर जाए। अगर आपको कोई पूछता है कि -1000 बड़ा है या -5 बड़ा है, तो आप जवाब क्या दीजिएगा, -5 बड़ा है, क्योंकि 1000 आने की 1000, इसमें 1000 कर्जा है और इसमें 5 ही कर्जा है, तो 5 कम कर जाए ना। कर्जा किसी का नहीं खाना चाहिए, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि कर्जा जहाँ ज़्यादा हो गया, आप समझ जाइए कि आप पर ज़्यादा हानि आपको पहुँच रहा है, तो -5 बड़ा होगा। इसी प्रकार से -15 के बीच में अगर -15 से 4 बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 14 होगा, 13 होगा, 12 होगा और 11 और 10, इस प्रकार से हो जाए। और अगला है, फिर बोला गया कि -15 से 10 छोटा, तो -15 से 10 छोटा तो -16, -17, -18 और -19 और -20, इस प्रकार से चलते हुए जाए। इधर बड़ा वाला संख्या आ रहा है और इधर छोटा वाला संख्या आ रहा है, बस यही आपको ध्यान में रखना है। अब अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है और क्वेश्चन नंबर 10 को समझिए। कहा जाता है एक संख्या रेखा खींचिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि हम -2 के दाईं ओर 4 इकाई चले तो किस संख्या पर पहुंच जाते हैं। तो समझिएगा इस प्रश्न को कि क्या कहा जाता है इस प्रश्न में। देखिए, पहले हमें क्या करना है, संख्या रेखा को खींचना है। ठीक है, और संख्या रेखा सबसे पहले आप खींचिए और संख्या रेखा देखिए, ये संख्या रेखा आपका बन गया। ठीक है, थोड़ा सा इसे मोटा कर देते हैं। हाँ, ये संख्या रेखा बन गया। अब आपको क्या कहा जाता है कि फर्स्ट क्वेश्चन में कि यदि हम -2, तो पहले हम यहाँ लिख देते हैं 0, बीच में हमारा क्या होता है, 0 होता है।
ठीक है। कहा जाता है -2 से दाईं और 4 इकाई चले तो कितना हो जाएगा, -2, 1 2, ठीक है, -2 यहाँ हमारा, और 1 2 3 4 5 इस प्रकार से 1 2 3 4, इधर माइनस की संख्या लिखेंगे और इधर प्लस की संख्या। ये हमारा बायां साइड है, ठीक है, ये हमारा बायां साइड है और ये हमारा दायां साइड है। तो देखिए हम अगर क्या बोल जा रहा है, -2 से 4 इकाई, तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, अगर -2 से हम 4 इकाई चलते हैं तो हम +2 पर पहुंच जाते हैं। किस ओर चल रहे हैं हम, दाईं ओर चल रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, बाईं ओर नहीं, दाईं ओर चलते हैं तो हम +2 पर पहुंच जाते हैं। तो आपका आंसर यही होगा, +2 पर, ठीक है। अब देखिए फिर अगला हमारा, यदि हम एक से दाईं और 4 इकाई चले तो किस संख्या पर पहुंचेंगे। तो पहला का आंसर आपका 2 हो जाएगा, और दूसरा का समझिए, एक से संख्या रेखा है और इस पर आपको कहा जा रहा है कि एक से दाईं और 4 इकाई तक, देखिए यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 और ये 6 हो गया। तो यहाँ से आप 4 बार चलते हैं, ठीक है, देखिए 1 2 3 4 बार चलते हैं तो 5 पर आप पहुँच जाते हैं, ठीक है, और 5 पर पहुँच जाते हैं तो आपका जो प्राप्त हो रहा है जो संख्या वो 5 है, ठीक है, बस ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सी को देखते हैं। कहा जाता है यदि हम संख्या रेखा में -3 पर है तो -9 पर पहुँचने के लिए हमें किस दिशा में और कितनी इकाई चलना होगा, समझिएगा। संख्या रेखा है कि नहीं, और मान लीजिए कि संख्या रेखा क्या बोल जाता है, -3, 1 है, 2 है, 1 सेकेंड, ये आपका संख्या रेखा है। मान लीजिए कि यहाँ से आपको 0 से स्टार्ट होता है, इधर प्लस का संख्या 1 2 और इधर 3 इस प्रकार से, लेकिन यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -3 हमारा कहाँ है, देखिए 1 2 3, -3 हमारा यहाँ है, ठीक है, -3 यहाँ है। अब यहाँ से हमें बोला जा रहा है कि कितने इकाई हम चलें और किस दिशा में चलें कि हम जो सो -9 तक पहुँच जाएं। तो देखिए 3 4 5 6 7 8 और ये हमारा 9 यहाँ है, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 बार हम बाईं ओर चलते हैं। देखिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 6 बार 6 इकाई चलते हैं, ठीक है, और किस दिशा में, 6 इकाई बाएं दिशा में अगर हम चलते हैं तब हम जो सो -9 पर पहुंच जाते हैं। 6 बार आपको -3 से चलना होगा तब जाके जो सो आप -9 पर पहुंच जाएंगे। किस दिशा में, बाएं ओर चलना होगा, दाएं ओर नहीं, माइनस वाली दिशा में, क्योंकि माइनस की संख्या पूछा गया, इसी चलते माइनस वाले संख्या की ओर हमें चलना भी होगा। अब अगला हमारा कहा जाता है यदि हम संख्या रेखा पर -6 पर हैं तो -1 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में और कितनी इकाई चलना होगा। इजी क्वेश्चन है, फिर वही क्वेश्चन आपको रिपीटेड किया गया। माइनस क्या बोला जाता है आपको, -1 पर है, ठीक है, यहाँ 0 आपका है तो यहाँ -1 -2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ 3 हो गया और मान लीजिए यहाँ 6 है और इधर प्लस की संख्या 1 2 3 है। जैसे समझिए माइनस का यहाँ क्या है आपका, माइनस का 6 है और यहाँ से पूछा जा रहा है कि कितनी इकाई और कौन सी दिशा में चलें कि हम जो है सो किस पर पहुँच जाएंगे, -1 पर। तो देखिए किस दिशा में चल रहे हैं, हम इस दिशा में चल रहे हैं, तो ये दिशा हमारा क्या होता है, दाईं ओर होता है। हम दाईं ओर चलते हैं कितने बार, 1 2 3 4 5 बार, 1 2 3 4 5 बार। अगर हम 5 बार चलते हैं तो हम -1 पर पहुँच जाते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि 5 इकाई हमको चलना है और दाएं ओर चलना है, दाएं ओर चलते हैं तब जाके जो सो हम पहुंच जाते हैं किस पर, -1 पर। और इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 का डी था वो भी समझ चुके होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 को समझिए। कहा जाता है इनके मान लिखिए। किसका, इसका मान लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए अगर जो हमारा ये होता है, समझिएगा, ये जो हमारा होता है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को समझिए। कहा जाता है -7 इस प्रकार से लिखा हुआ है, ठीक है, -7 जो है सो इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो देखिए ये जो आपका जो होता है ना, ये समझिएगा, ये जो 2 डंडा 7 के बाहर दिया गया है, 7 को अंदर करने के लिए -7 को, तो ये डंडा अगर हटता है तो माइनस का चिन्ह भी खत्म कर देता है, तो ये हमारा सीधा 7 हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर 7। लेकिन ये माइनस वाले संख्या को अगर मान लीजिए कि अगर प्लस का 7 आता है इस प्रकार से, तो ये 7 अगर होता है, हल होता है ये, तो हमारा ये 7 ही होता है। लेकिन अगर -7 यहाँ होता है तो पर भी ये 7 होगा। माइनस वाले को चेंज कर देता है प्लस में, लेकिन प्लस वाले को माइनस में चेंज नहीं करता है, बस आपको ये ध्यान में रखना है। तो ये हमारा -7 है तो हमारा ये 7 हो जाएगा। ये +11 है तो 11 का 11 रहेगा। प्लस वाली संख्या को कुछ चेंज नहीं करता, उस पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये -9 है तो ये हमारा प्लस का 9 हो गया, और ये 6 है
तो ये 6 रह जाएगा प्लस का। अब कहा जाता है निम्नलिखित पूर्णांकों के युग्म में कौन सा बड़ा है, तो देखिए -9 और +8 में कौन बड़ा है, -9 और -8। -9 कर्जा में है लेकिन 8 जो सो सिंपल है, तो 8 हमारा बड़ा हो जाएगा, इसका हमारा 8 हो जाएगा। फिर अगला हमारा +7 और +9, तो 9 बड़ा हो जाएगा, 7 में 9 ही बड़ा है ना। और -5 और -2 बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा -2? क्योंकि आपके पास कम कर्जा है, -2 कम है लेकिन 5 ज़्यादा हो गया ना कर्जा में। देखा जाए 5 रुपया आपके पास कर्जा है 100 ठीक है, या 2 रुपया 100 ठीक है, तो 2 रुपये ही ठीक है ना। 5 क्यों हमारे पास ज़्यादा हो जाए, तो -2 बड़ा हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर डी का है, कहा जाता है -2 और 0 में से कौन बड़ा है, तो हमारा 0 बड़ा हो जाएगा। -2 छोटा संख्या है 0 से, ठीक है। और आपको बताया भी थे कि जितने भी पूर्णांक है ऋणात्मक पूर्णांक सभी 0 से छोटा होते हैं, ठीक है। अब अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 13, कहता है निम्नलिखित पूर्णांकों के परावर्ती संख्या को लिखें। परावर्ती का अर्थ क्या होता है समझिएगा, परावर्ती आने की उसके बाद वाले संख्या को हमें लिखना है। तो -7 का बाद क्या आता है समझिएगा, आपको कुछ नहीं करना है इसमें, जो सो और ईजी है, एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। -7 के पहले कौन संख्या आता है बताइए, परावर्ती। परावर्ती का अर्थ क्या हो रहा है, जो उसके पहले वाला संख्या था, परावर्ती का पहले वाला, ठीक है, पहले वाला, पहले वाला संख्या, ठीक है। तो -7 और -7 से पहले क्या आ जाता है, -6 आ जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। फिर है -1 और -1 से पहले क्या आता है 0, क्योंकि 0 फिर -1 चलता है -2, तो 0 के पहले -1 के पहले 0 था, तो हमारा 0 इसका आंसर हो जाएगा। और 0 है तो 0 से पहले क्या आता है हमारा 0, 0, 1, तो हमारा 1 हो जाएगा इसका आंसर। आपको मैं यहाँ साफ साफ लिख के बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा -6, इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 1, और ये 100 है, 100 से -100 से पहले क्या आता है -99। ये हमारा परावर्ती हो गया। अब हमें पुरावर्ती लिखना है, यानी कि इसके पूर्व, 0 के बाद कौन आता है, 0 के बाद 1 आता है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। फिर 1 के बाद क्या आता है 2 आता है, तो इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, जो संख्या आपको दिया गया है 0 के पुरावर्ती बोल रहा है, इसमें पूर्व वाले संख्या की बात हो रहा है, तो 0 है तो 0 के पहले वाला संख्या क्या हो जाएगा हमारा, 0 के 1 है, 1 के पहले 0, और 49 है, 49 के बाद क्या होता है हमारा 50 हो जाएगा। इस प्रकार से 100 है तो 100 से 1000 है, 1000 से पहले हमारा 1000 एक हो जाएगा। इस प्रकार से परावर्ती और पुरावर्ती है। और इस प्रकार से ये अध्याय जो है सो आपका समाप्त होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करके जाइए, और अगर आपको हमारे चैनल पर अगर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।